हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अमीश। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, जो सिलेंडर हेड होता है हमारा उसके बारे में। तो सिलेंडर हेड जो होता है हमारा फ्रेंड्स, वो सिलेंडर ब्लॉक के का ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि इंजन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें कि हमारा बॉल्व मैकेनिज्म, इनलेट बॉल्व, एग्जॉस्ट बॉल्व, स्पार्क प्लग और या फ्यूल इंजेक्टर ये माउंट रहता है। तो उतने उतने जो असेंबली होती है वो सारी असेंबली हमारी सिलेंडर हेड में ही फिट होती है, उसे सिलेंडर हेड कहते हैं। सिलेंडर हेड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑयल पैसेज और वाटर जैकेट भी इसमें अंदर जो है पैसेज बनाना पड़ता है, तो इसलिए इसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होता है सिलेंडर हेड का। और सिलेंडर हेड का जो कंपोजिशन होता है, मेनली ये कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन का अगर कंपोजिशन हम देखें तो इसमें हमारा कार्बन होगा 2.2%, सिलिकॉन 1.2%, मैंगनीज होगा हमारा 0.63%, सल्फर 0.12% होगा, फॉस्फोरस होगा 0.85% फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा सिलेंडर हेड का कंपोजिशन, मेटल कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन हमारा एल्यूमिनियम एलॉय का है सिलेंडर हेड का, तो उसमें जो है एल्यूमिनियम होगा 91%, टिन होगा हमारा 2%, कॉपर होगा 7%। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेंडर हेड होता है वो या तो हमें कास्ट आयरन का बनाते हैं या फिर एल्यूमिनियम एलॉय का बनाते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय का जनरली आजकल जो हम देखने को मिल रहा है, मॉडर्न इंजन हमारे एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं। इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कास्ट आयरन से ज़्यादा अच्छी होती है, तो इंजन हमारा ज़्यादा कूल चलते हैं, ज़्यादा अच्छे चलते हैं। और चूंकि इंजन हमारा ज़्यादा कूल चलते हैं, इनकी कूलिंग अच्छी होती है, तो रेडिएटर का साइज भी छोटा होता है, छोटा रेडिएटर लगाना पड़ता है। और इसके बाद में हम आते हैं अपने कैम शाफ्ट पे। कैम शाफ्ट हमारा सिलेंडर हेड में ही लगाया जाता है ऊपर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं कि ओवरहेड कैम। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें होता यह है कि जो कैम शाफ्ट है हमारा वो चिल्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। चिल्ड कास्ट आयरन हमें कैसे मिलता है? ग्रे कास्ट आयरन जो होता है हमारा, वो एक तरीके से उसमें ग्रेफाइट के जो फ्लैक्स होते हैं, तो ग्रेफाइट के फ्लैक्स फॉर्मेशन से पहले ही, यानी कि जब वो मोल्टन मेटल होता है हमारा जो ग्रे कास्ट आयरन, और उसको जो है हम एकदम से जब चिल्ड करते हैं, एकदम से जब ठंडा करते हैं, चिल्ड करते हैं, तो ग्रेफाइट फ्लैक्स बनने की जगह हमें जो आयरन कार्बाइड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमें चिल्ड कास्ट आयरन मिलता है, उसी का हमारा जो कैम शाफ्ट है वो बनाया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, घिसाव के प्रति इसमें प्रतिरोध होता है। तो इसलिए हम लोग इसे जो कैम शाफ्ट होता है वो हमारा चिल्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग अपने रॉकर आर्म की। फोर्ज्ड स्टील से बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। फोर्ज्ड स्टील एक तरीके से जो हमारा स्टील होता है उसको हम लोग डाई, जो पहले से ही डाई में इसका जो है शेप बना हुआ होता है हमारे रॉकर का, तो उसमें गर्म जो मटेरियल जो मेटल होता है स्टील, उसको हम लोग हैमर के थ्रू कस के फोर्स्ड करके इसको साइज देते हैं। इस तरीके से रॉकर आर्म बनता है और ये फोर्ज्ड स्टील से बनता है। फिर आता है हमारा स्पार्क प्लग। ये भी हमारा सिलेंडर हेड में लगा होता है। इसका काम होता है इंजन में जो कंबस्शन चैम्बर में एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है उसको इग्नाइट करना, उसको बर्न करना। तो ये तो हमारा हो गया स्पार्क प्लग। फिर आता है फ्रेंड्स फ्यूल इंजेक्टर। स्पार्क प्लग जो होता है हमारा वो स्पार्क इग्निशन इंजन में लगा होता है। जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में लगा होता है फ्रेंड्स। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में केवल एयर को सक किया जाता है, फिर उसे कंप्रेस किया जाता है। इस कंप्रेस एयर में हम लोग फ्यूल इंजेक्टर की मदद से फ्यूल यानी कि डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक हाई प्रेशर पंप की भी जरूरत पड़ती है, जो कि फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई करता है। आगे हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा सिलेंडर हेड होता है कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय का, वही कंपोजिशन हमारा सिलेंडर ब्लॉक का भी होता है। सिलेंडर ब्लॉक भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है, क्योंकि इसमें भी हमें ऑयल पैसेज, ऑयल गैलरीज बनानी पड़ती हैं और कूलिंग जैकेट बनाना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो भी हमारा जो है एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है। अब एक चीज और है इसमें, कास्ट आयरन का सिलेंडर ब्लॉक होगा तो उसका तो ठीक है, वो वेट होगा उसका, उसमें स्ट्रेंथ होती है। आयरन में हमेशा स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम एलॉय का सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो उसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, कास्ट आयरन से ज्यादा उसका थर्मल एक्सपेंशन है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें जगह जगह क्लियरेंस ज्यादा उसमें बनाने पड़ते हैं, क्लियरेंस देने पड़ते हैं ज्यादा। तो इससे भी बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां भी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, जैसे कि वॉल्व शीट है, सिलेंडर हेड की बात करें हम, तो जहां वॉल्व शीट अगर एल्यूमिनियम एलॉय का सिलेंडर हेड बना रहे हैं तो वॉल्व शीट हम लोग वहां पे कास्ट आयरन का लगा देंगे, तो इस समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं इस तरीके से।
और अभी और जो कि हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसमें भी अगर एल्यूमिनियम एलॉय का है, अगर हैवी सिलेंडर ब्लॉक बना रहे हैं तो उसमें हम लोग कास्ट आयरन का सिलेंडर लाइनर भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें। सिलेंडर लाइनर हमारा कास्ट आयरन का रहता है और जो सिलेंडर ब्लॉक रहता है वो हमारा एल्यूमिनियम एलॉय का रहता है। तो इस तरीके से हम इस परेशानी से भी छुटकारा पा सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा पिस्टन। पिस्टन फ्रेंड्स हमारा एल्यूमिनियम एलॉय का होता है। एल्यूमिनियम एलॉय इसलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि ये वेट में हल्का होता है, ठीक है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होता है कि उतना स्ट्रेंथ नहीं होता, तो हमें इसको मोटा बनाना पड़ता है, यानी थिकनेस बढ़ानी पड़ती है। अगर सिलेंडर ब्लॉक भी बना रहे हैं तो उसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हमारा उतना स्ट्रेंथफुल सिलेंडर ब्लॉक बन पाएगा। इसी तरह से हम अगर पिस्टन बनाते हैं तो उसमें भी हमारा जो एल्यूमिनियम का अगर पिस्टन है, एल्यूमिनियम एलॉय का पिस्टन है, तो उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। इस तरीके से हमारा पिस्टन जो है वो तैयार होता है। इसमें भी एल्यूमिनियम एलॉय का बनता है पिस्टन, तो उसके भी कंपोजिशन वही है। हमारे एल्यूमिनियम हमारा 91% है, फिर टिन हमारा 2% है, कॉपर हमारा 7% है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें उसमें मिक्स की जाती हैं। फिर आता है हमारा, और जो पिस्टन होता है हमारा, वो हमारा सिलेंडर ब्लॉक में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और जो भी कंबस्शन के बाद जो भी गैसेस हैं उनका जो प्रेशर है वो पिस्टन पिस्टन पर ही पड़ता है एक तरीके से, और पिस्टन ही उस प्रेशर को झेलता है। तो पिस्टन में हैमर इफेक्ट को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये हैमर इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई कहीं पे भी गैस कंबस्शन हो रहा है, एकदम से शॉक वेव क्रिएट हो रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम उस टेंडेंसी को हम लोग हैमर 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 इफेक्ट कहते हैं। तो पिस्टन में ये गुणवत्ता होनी चाहिए कि हैमर इफेक्ट को झेलने की क्षमता पिस्टन में होनी चाहिए, स्ट्रेंथफुल होना चाहिए, और इसका हीट एक्सपेंशन कम से कम होना चाहिए। पिस्टन कुछ ऐसा होना चाहिए उसका डिजाइन। तो उसके लिए हम लोग उसमें टी स्लॉट का काटते हैं। उसके जो टॉप लैंड है, जो उसका ऊपरी सरफेस, जो उसका ऊपरी सरकमफ्रेंस है, उसमें हम लोग ग्रूव काट देते हैं, जिसके की ऊपर की जो हीट है वो इसका पिस्टन के स्कर्ट तक ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें हम लोग, ये सारे ट्रीटमेंट हम पिस्टन के साथ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पिस्टन का काम है हमारा, जो भी गैस का जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर के थ्रू वो उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन बनता है पिस्टन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा हो गया पिस्टन। अब बात करते हैं हम अपने इनलेट वाल्व की। तो इनलेट वाल्व फ्रेंड्स हमारा सिलिकॉन का बना होता है। ये क्योंकि कंबस्शन चैम्बर की बात हो रही है, कंबस्शन चैम्बर में हर चीज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमेशा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल मेटल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इनलेट वाल्व में कार्बन हमारा 0.4% होता है, सिलिकॉन 2.7% होता है, मैग्नीज 0.5% होता है, क्रोमियम 8% होता है, निकेल हमारा 0.5% होता है, फॉस्फोरस हमारा 0.4% होता है, सल्फर 0.03% होता है। ये तो हमारे हो गए इनलेट वाल्व के कंपोजिशन। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की। तो जैसा कि इनलेट वाल्व जो होता है हमारा, वो एग्जॉस्ट वाल्व से ठंडा रहता है, यानी कि कंपैरिजन इनलेट वाल्व का जो टेम्परेचर होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इनलेट पोर्ट से जो भी फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है या फिर फ्रेश एयर आ रही है, तो वो हमेशा इनलेट वाल्व से टकरा के ही कंबस्शन चैम्बर में जब एंटर करती है, तो इनलेट वाल्व उतना ज्यादा हीट नहीं हो पाता जितना कि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की। क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व ज्यादा हीट पे चलता है, हमेशा वो एग्जॉस्ट गैसेस को फेस कर रहा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो कार्बन हमारा 0.25% होता है, क्रोमियम इसमें हम लोग ज्यादा डालते हैं 21% तक, निकल हमारा 4% होता है, मैग्नीज 9% होता है। मैग्नीज का काम है स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाना और हार्डनेबिलिटी लाना उसमें। सिलिकॉन हमारा 0.25% होता है, इससे हीट रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसका ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। उसके बाद में नाइट्रोजन भी 0.4% आता है, जिससे कि स्टील स्ट्रेंथ और हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा हो गया एग्जॉस्ट वाल्व का। इसका काम होता है जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है हमारा इंटेक मैनिफोल्ड। ये शीट मेटल के थ्रू बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील का बनता है। ये एक पैसेज होता है, मल्टी सिलेंडर में इस्तेमाल होता है इसमें। ये सभी इनलेट पोर्ट का एक पैसेज होता है जहां से कि फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर या फिर फ्रेश एयर जो है हमारा इनलेट पोर्ट में सिलेंडरों में बारी बारी से एंटर करती है। तो ये एक तरीके से रास्ता होता है फ्रेश एयर या फिर फ्रेश एयर फ्यूल के मिक्सचर को आने का, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमारा हो गया इंटेक मैनिफोल्ड। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की। इंटेक मैनिफोल्ड भी हमारा सिलेंडर हेड पे ही लगाया जाता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी हमारा सिलेंडर हेड पे लगाया जाता है। ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है, शीट मेटल का बना होता है। इसका काम होता है ये मल्टी सिलेंडर इंजन में सभी एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट रहता है, और जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनको बाहर जाने का ये रास्ता होता है। ये तो हमारा हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड।
अब बात करते हैं हम लोग हाई प्रेशर पंप की। फ्रेंड्स, अगर हम लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे हमें हाई प्रेशर पे डीजल फ्यूल को कंबस्शन चैम्बर में इंजेक्ट करना होता है फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। तो हम लोगों को हाई प्रेशर पंप की जरूरत पड़ती है। तो हाई प्रेशर पंप हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन में फिट होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम कनेक्टिंग रॉड की। कनेक्टिंग रॉड हमारा फ्रेंड्स पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट रहता है। इसका एक सिरा छोटा और एक सिरा बड़ा होता है। छोटा सिरा पिस्टन में गजन पिन के थ्रू कनेक्ट रहता है, बड़ा सिरा हमारा क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट रहता है। फ्रेंड्स, इसका अब ये जो भी पिस्टन को जो पावर मिल रही है गैसेस के बर्न होने से, वो पावर ये हमारा कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसमिट करता है और और जो पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको सर्कुलर मोशन में बदलने का भी काम करता है। और आगे हम बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट की। क्रैंकशाफ्ट हमारा फोर्स्ड स्टील का बना होता है, कनेक्टिंग रॉड भी हमारा फोर्स्ड स्टील का बना होता है। क्रैंकशाफ्ट का जो कंपोजिशन होता है वो कार्बन हमारा 0.38% होता है, मैग्नीज हमारा 0.75% होता है, क्रोमियम 0.80% होता है, मोलिब्डेनम भी इसमें मिलाया जाता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 0.15% होता है, सिलिकॉन 0.15% होता है, फॉस्फोरस 0.025% होता है, सल्फर हमारा 0.025% होता है मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये तो हमारा क्रैंकशाफ्ट का हो गया कंपोजिशन। कनेक्टिंग रॉड का कंपोजिशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारा कार्बन होता है वो 0.38% होता है, मैग्नीज हमारा 0.65% होता है, क्रोमियम 0.70% होता है, निकेल 1.65% होता है, मोलिब्डेनम 0.20% होता है, सिलिकॉन 0.15% होता है, फॉस्फोरस 0.015% होता है, सल्फर 0.008% होता है। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड का कंपोजिशन है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है क्योंकि जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो बकलिंग लोड झेलता है, बकलिंग रेजिस्टेंस उसमें होना ही चाहिए, और जो क्रैंकशाफ्ट है वो उसमें बेंडिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा जो बकलिंग स्ट्रेस को झेलने के लिए, बकलिंग रेजिस्टेंस लाने के लिए जो कंपोजिशन होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं, और क्रैंकशाफ्ट के जो मेटल कंपोजिशन होने चाहिए वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं आगे हम लोग पिस्टन रिंग की। पिस्टन रिंग सिलिकॉन स्टील का होता है। ये पिस्टन और सिलेंडर की वॉल के बीच में स्थित होता है, एक तरीके से कांटेक्ट बनाए रहता है, और इसका एक काम है कि ये एकदम एयर टाइट कांटेक्ट बनाए रहता है पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच, ताकि ऊपर जो गैसेस बन रही हैं वो एक्सपेंड होके नीचे क्रैंक केस में लीक ना हो जाए। इसका भी खास ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी हम पिस्टन रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ऊपर का जो प्रेशर है वो नीचे लीक ना हो जाए। दूसरा, ये दो तरीके की होते हैं, पहली होती है कंप्रेशन रिंग और फिर होती है ऑयल रिंग या ऑयल स्क्रैपर रिंग। तो कंप्रेशन रिंग का काम होता है जो सिलेंडर वॉल से एकदम एयर टाइट रह के कंबस्टन चैम्बर और क्रैंक केस को आइसोलेट करना एक तरीके से, ताकि पावर हमारा लीकेज ना हो जाए क्रैंक केस में। और जो हमारा ऑयल रिंग होता है उसका काम होता है कि सिलेंडर की दीवार से जो एक्सेस अमाउंट में तेल है सिलेंडर की दीवार पे, जो भी लुब्रिकेंट है जो एक्सेस अमाउंट में, उसको स्क्रैप करके दोबारा संप में गिरा देना। और बहुत ही पतली फिल्म जितनी की जरूरी है पिस्टन को सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने के लिए, उतना लुब्रिकेशन उसमें होता रहे। बाकी एक्सेस अमाउंट का लुब्रिकेशन हमारा जो है, लुब्रिकेंट जो भी है वो ऑयल रिंग हमारा झाड़ के ऑयल संप में गिरा देती हैं। तो ये तो हमारा हो गया ऑयल रिंग का काम। अब ये सिलिकॉन कास्ट स्टील की बनी होती हैं, जिनमें कि कार्बन हमारा जो होता है वो 0.06% होता है, सिलिकॉन जो होता है वो 3% होता है, मैग्नीज जो होता है 0.15% होता है, फॉस्फोरस 0.03% होता है, सल्फर 0.25% होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा होता है 5.1%। इसका एक काम और होता है, पिस्टन की जो हीट है उसको सिलेंडर की वॉल तक ट्रांसमिट करना, ये भी इसका काम होता है पिस्टन रिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे आते हैं गजन पिन पे। फ्रेंड्स, जो गजन पिन होती है वो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने का काम करती है। ये पिस्टन बॉस में कनेक्टिंग रॉड से फिट होती है, और ये हमारी जो है केस हार्डन लो कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है कार्बन 0.30% होता है, मैग्नीज 1.5% होता है, सिलिकॉन 0.6% होता है, कॉपर 0.6% होता है, फॉस्फोरस 0.025% होता है, सल्फर 0.025% होता है। ये तो हो गए हमारे गजन पिन के कंपोजिशन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फ्लाईव्हील की। फ्लाईव्हील हमें हमेशा हैवी होना चाहिए। फ्लाईव्हील हमारा क्रैंक शाफ्ट पे लगा होता है। फ्लाईव्हील से ही एक रिंग गियर अटैच होता है, लगा हुआ होता है, जिससे कि सेल्फ जो स्टार्टर मोटर होता है हमारा, उसका पिनियन हमारा जुड़ता है। स्टार्टिंग के टाइम पिनियन हमारा उसी को जो है क्रैंक करता है, ताकि हमारा इंजन एक बार एक साइकिल
पूरा करके स्टार्ट हो पाए। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लाई व्हील होता है उसका काम होता है कि जो इंजन की जो स्पीड है उसको बनाए रखना है, इस इंजन की जो पावर का जो फ्लक्चुएशन है उसको कम करना है एक तरीके से। क्योंकि चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो या 4 स्ट्रोक इंजन हो, तो हर स्ट्रोक में पावर नहीं मिलता है। 2 स्ट्रोक में भी हमें हर दूसरे स्ट्रोक में पावर मिलेगा, पहला स्ट्रोक खाली जाएगा। तो यहाँ भी पावर का जो फ्लक्चुएशन है उसको रोकने के लिए हम लोग फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं। फ्लाईव्हील के वेट की वजह से उस तो इनर्शिया की वजह से फ्लाईव्हील एक बार अगर स्पीड में आ जाता है, अपनी रनिंग में आ जाता है, फिर वो इंजन की जो रनिंग है, जो बाकी के जो स्ट्रोक हैं उसके पावर स्ट्रोक छोड़ के उनको वो कंप्लीट कराता रहता है एक तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है फ्लाईव्हील का काम होता है अपने इनर्शिया की वजह से इंजन की जो पावर फ्लक्चुएट हो रही फ्लक्चुएशन को रोकना, एक तरीके से इंजन की स्पीड को बनाए रखना। तो ये तो हो गया हमारा फ्लाईव्हील का काम। अब आगे आते हैं हम लोग क्रैंक केस का। तो क्रैंक केस जो होता है हमारा वो सिलेंडर ब्लॉक के नीचे लगा रहता है, और वो भी हमारा एल्यूमिनियम एलॉय या फिर कास्ट आयरन का बनाते हैं। क्रैंक शाफ्ट इसी में दोनों तरफ हमारा जो है जर्नल बियरिंग होता है, जिसपे कि क्रैंक शाफ्ट हमारा उस पे लगा रहता है, और बीच में भी जर्नल बियरिंग लगाए रहते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, क्रैंक शाफ्ट अगर लंबी होती है तो बीच में भी हम उसे सपोर्ट देते हैं। ये सारी फिटिंग हमारी जो है क्रैंक केस में भी होती है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।